नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। और शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी प्रयोगों में उलझी हुई परमाणु घड़ियों के हाल ही में प्रस्तावित उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों की सटीकता में सुधार करने की एक विधि। ऑप्शन बी, क्वांटम यांत्रिकी और पेसटाइम वक्रता के परस्पर क्रिया की प्रत्यक्ष जांच करने का एक तरीका। ऑप्शन सी, असीमित क्वांटम ऊर्जा उत्पन्न करने की तकनीक। ऑप्शन डी, आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को स्थायी रूप से प्रतिस्थापित करने वाला एक उपकरण। आंसर बी, शोधकर्ताओं ने अलग अलग ऊंचाइयों पर व्यवस्थित उलझी हुई परमाणु घड़ियों का उपयोग करके यह परीक्षण करने का प्रस्ताव रखा है कि घुमावदार स्पेस टाइम क्वांटम प्रणालियों को कैसे प्रभावित करता है। ये सेटअप ये पता लगा सकता है कि सामान्य सापेक्षता के तहत क्वांटम सुसंगतता और व्यतिकरण मौजूद है या नहीं। ये आइंस्टाइन के ढांचे को त्यागे बिना क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण के अंतरापृष्ठ की प्रयोगात्मक जांच की दिशा में एक कदम है। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत जैसे देश के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की भूमिका को सबसे सही रूप में दर्शाता है? ऑप्शन ए, ये निजी कंपनियों को खगोलीय पिंडों पर स्वामित्व का अधिकार देता है। ऑप्शन बी, ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियों को लागू करने के लिए एक घरेलू कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ऑप्शन सी, ये देशों को 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि को दरकिनार करने की अनुमति देता है। ऑप्शन डी, ये संप्रभु राज्यों को बाह्य अंतरिक्ष के लिए विशेष सैन्य उपयोग सुनिश्चित करता है। आंसर बी, बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 वैश्विक सिद्धांतों को निर्धारित करती है, लेकिन यह स्वतः क्रियान्वित नहीं है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून यह सुनिश्चित करता है कि इन सिद्धांतों को घरेलू स्तर पर लागू किया जाए, जिससे सरकारी और निजी अंतरिक्षकर्ताओं दोनों के लिए कानूनी स्पष्टता, पूर्वानुमान और नियामक प्राधिकरण उपलब्ध हो। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संधियों का अनुसमर्थन किया है, लेकिन वह अभी भी एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतदाता सूची को मशीन रीडेबल बनाने के मुख्य उद्देश्यों को सबसे सही रूप में दर्शाता है? ऑप्शन ए, चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, डुप्लीकेट और धोखाधड़ी वाले प्रविष्टियों का आसानी से पता लगाने के लिए। ऑप्शन सी, विदेशी एजेंसियों को भारतीय चुनाव डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी, मैनुअल सत्यापन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के लिए। आंसर बी, मशीन रीडेबल मतदाता सूची डेटा को डिजिटल रूप से इंडेक्स और खोजने योग्य बनाती है, जिससे डुप्लीकेट या अनियमित प्रविष्टियों का पता लगाना आसान हो जाता है, जो अन्यथा इमेज पीडीएफ फॉर्मेट में पहचानना कठिन होता है, जबकि गोपनीयता से संबंधित चिंताएं मौजूद है। इस तरह की पारदर्शिता चुनावी ईमानदारी को बढ़ाती है और मत चोरी या कदाचार की संभावनाओं को कम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलता है और जिसने खगोल शास्त्र, फोटोग्राफी और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है? ऑप्शन ए, फोटो डायोड। ऑप्शन बी, लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन सी, चार्ज कपलर्स डायोड्स। ऑप्शन डी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। आंसर सी, सीसीडी यानी चार्ज कपलर डायोड्स का आविष्कार 1969 में विलार्ड बाइस और जॉर्ज स्मिथ ने किया। ये प्रकाश को पिक्सल स्तर पर विद्युत आवेश में परिवर्तित करता है और उन्हें क्रमिक रूप से डिजिटल छवि निर्माण करने के लिए स्थानांतरित करता है। इसे डिजिटल कैमरों, खगोल शास्त्र, चिकित्सा इमेजिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान में केंद्रीय घटक बना दिया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मिसाइल का सफल परीक्षण लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी के साथ किया गया और डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है? ऑप्शन ए, पृथ्वी 2। ऑप्शन बी, K-15। ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। ऑप्शन डी, अग्नि 5। आंसर डी, अग्नि 5 भारत की स्वदेश निर्मित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर है। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई और सामरिक बल कमान के अंतर्गत संचालित ये मिसाइल भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। ये मिसाइल MIRV तकनीक से भी लैस है, जिससे ये एक ही प्रक्षेपण में कई लक्ष्य भेदने में सक्षम होती है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये बिल उन ऑनलाइन मनी गेम्स को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है जिनमें मौद्रिक जमा और जोखिम शामिल हो। कथन 2, ये बिल ई स्पोर्ट्स को एक रचनात्मक और मनोरंजक उद्योग के रूप में बढ़ावा देने हेतु एक प्राधिकरण के निर्माण का प्रावधान करता है। कथन 3, बिल को पारित होने से पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए एक ड्राफ्ट के रूप में जारी किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, सभी 3। ऑप्शन डी, कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। विधेयक स्पष्ट रूप से ऐसे ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या भागीदारी को प्रतिबंधित करता है जिनमें उपयोगकर्ता के जमा और मौद्रिक जोखिम शामिल हो। कथन 2 सही है। एक रचनात्मक और मनोरंजन क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने हेतु प्राधिकरण बनाने का प्रावधान करता है। कथन 3 गलत है। विधेयक को परामर्श के लिए ड्राफ्ट के रूप में जारी नहीं किया गया। सरकार का तर्क था कि प्रतिबंधक कानूनों के लिए ड्राफ्ट परामर्श आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के मुख्य उद्देश्यों को सबसे सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन ए, राज्य विधेयकों पर राज्यपाल को असीमित विवेकाधिकार प्रदान
करता है। ऑप्शन बी, राज्यपाल को किसी विधेयक पर स्थायी रूप से स्वीकृति रोकने का अधिकार देना। ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों से निपटने में राज्यपाल को विकल्प उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, राज्यपाल को केवल पोस्टमैन के रूप में कार्य करने यानी विधेयकों को यांत्रिक रूप से स्वीकृति करने देना। आंसर सी, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जब किसी राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है और उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं: विधेयक को मंजूरी देना, मंजूरी रोकना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। इसका उद्देश्य विधान प्रक्रिया में संवैधानिक जांच और संतुलन प्रदान करना है, न कि राज्यपाल को केवल एक यांत्रिक अनुमोदन बनाना या उसे असीमित विवेकाधिकार देना। उच्चतम न्यायालय में हुई बहस इस बात को उजागर करती है कि राज्यपाल के विकल्प और उनके दुरुपयोग के बीच तनाव हो सकता है, लेकिन संवैधानिक मंशा यह सुनिश्चित करना है कि ये प्रक्रिया खुली और लोकतांत्रिक बनी रहे। संयुक्त संसदीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे संसद द्वारा किसी विषय या विधेयक की विस्तृत समीक्षा के लिए गठित किया जाता है और इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। कथन 2, इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं और इन्हें लागू करना अनिवार्य है। कथन 3, ये अपनी कार्य समाप्ति या अवधि समाप्त होने पर समाप्त कर दी जाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आंसर सी, कथन 1 सही है। संयुक्त संसदीय समिति को संसद के एक सदन में पारित प्रस्ताव के माध्यम से बनाया जाता है और दूसरे सदन द्वारा सहमति दी जाती है। इसे किसी विशेष उद्देश्य जैसे विधेयक की जांच या किसी मामले की छानबीन के लिए स्थापित किया जाता है। इसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लिए जाते हैं। कथन 2 गलत है। जेपीसी के पास बाध्यकारी अधिकार नहीं होते। इसका काम केवल जांच, विचार विमर्श और सिफारिश करना है। सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार कर सकती है, इसलिए इसका प्रभाव प्रेरक किंतु अनिवार्य नहीं है। कथन 3, जेपीसी एक तदर्थ समिति होती है। इसका कार्य पूरा होने या इसका कार्यकाल समाप्त होने पर इसे भंग कर दिया जाता है। विभाग संबंधित स्थायी समितियों के विपरीत इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। हाल ही में कोस्टा रिका के टार्टुगुएरो नेशनल पार्क के पास लगभग 2 मीटर लंबी एक दुर्लभ शार्क प्रजाति की खोज हुई। इसमें जेनेटिज्म, एलिब्नोजेनेटोक्रोमिज्म और चमगादड़ सुनहरा नारंगी रंग देखा गया। निम्नलिखित में से यह किस प्रजाति की शार्क थी? ऑप्शन ए व्हेल शार्क, ऑप्शन बी हैमरेड शार्क, ऑप्शन सी नर्स शार्क, ऑप्शन डी टाइगर शार्क। आंसर सी, कोस्टा रिका के कैरेबियन जल में पहली बार गोल्डन नर्स शार्क पाई गई। इसमें जेनेटिज्म और एल्बिनोजेनेटोक्रोमिज्म देखा गया जो इसे अद्वितीय बनाता है। सामान्यतः नर्स शार्क भूरा घूसर रंग की होती है और समुद्र की तलहटी के वातावरण में घुल मिल जाती है, लेकिन ये दुर्लभ नमूना चमगादड़ नारंगी रंग का था। शिकारियों की नजर में आने के कारण वयस्कता तक इसका जीवित रहना असामान्य है। ये खोज समुद्री प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता और शार्क के आवासों के संरक्षण के महत्व को उजागर करती है, जो अत्यधिक मछली पकड़ने और आवासीय क्षति का सामना कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीडॉट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उपकरण है जो 25.6 टेराबाइट प्रति सेकंड की स्विचिंग क्षमता प्रदान करता है और डेटा सेंटर्स व टेलीकॉम नेटवर्क में स्विच और राउटर दोनों के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए परम शिवाय, ऑप्शन बी सक्षम 3000, ऑप्शन सी पृथ्वी 4, ऑप्शन डी अस्त्र 2। आंसर बी, सक्षम 3000 एक उच्च प्रदर्शन स्विच कम राउटर है जो सीडॉट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये 25.6 टीबीपीएस की स्विचिंग क्षमता प्रदान करता है, कई नेटवर्क कनेक्शनों का समर्थन करता है और रिडंडेंट पावर सप्लाई और बदलने योग्य कूलिंग फैंस के साथ विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इसका लचीलापन इसे डेटा केंद्रों में लीफ, स्पाइन या सुपर स्पाइन स्विच के रूप में और दूरसंचार नेटवर्क में एज या कोर राउटर के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए इसका उत्पादन ECIL को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपके आज के अभ्यास प्रश्नों को। हाल ही में समाचारों में चर्चित उस ज्वालामुखी की पहचान कीजिए जिसमें 2022 में हुए विस्फोट से वायुमंडलीय दाब तरंगे उत्पन्न हुई, जिन्होंने 6000 मील दूर अलास्का में भी कंपन उत्पन्न कर दिया। ऑप्शन ए माउंट एटना, ऑप्शन बी क्राकाटाऊ, ऑप्शन सी मोना लोआ, ऑप्शन डी हुंगा टोंगा हुंगा हपाई। अपना उत्तर हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।